इस बीच एक बड़ी खबर है कि कतर पहुंची है ईरानी वार्ताकार टीम और अरागची और कालिबाफ कतर पहुंचे हैं। कतर के वार्ताकारों से बातचीत होगी और अमेरिकी वार्ताकार भी कतर आ सकते हैं। यानी एक तरफ जहां बातचीत को लेकर संभावनाएं बनी हुई हैं, वहीं अब कतर ईरानी वार्ताकार पहुंच चुके हैं। अरागची कालिबाफ कतर पहुंचे हैं और कतर के ही वार्ताकारों से बातचीत को लेकर ये इस वक्त खबर है और साथ ही अमेरिकी वार्ताकार भी कतर आ सकते हैं। और ईरान की फ्रीज संपत्ति पर कतर में बात होगी। ईरान की 100 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज। अमेरिका फ्रीज संपत्ति को रिलीज करने के लिए तैयार है। 100 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज और इसको लेकर कतर में बातचीत। अमेरिका फ्रीज संपत्ति को रिलीज करने के लिए तैयार। तो कई ऐसी खबरें सामने आ रही है जिनसे लग रहा है कि सहमति बनती दिख रही है, लेकिन फिर हमले की खबर से सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी खबर यह भी कि कतर ईरान को 12 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है। समझौते पर हस्ताक्षर करते ही 12 अरब डॉलर मिलेंगे। कतर मुख्य मध्यस्थ बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जानिए कि अमेरिका और ईरान के बीच अब तक किन किन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और किन मुद्दों पर अभी भी असहमत है। हालांकि हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर सहमति, वहीं सवाल यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर भी, क्योंकि यूरेनियम सरेंडर पर कोई सहमति नहीं बनी है, जबकि परमाणु प्रोग्राम पर भी किसी तरीके की कोई सहमति नहीं है। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम पर सहमति नहीं, वहीं ईरानी फ्रीज संपत्ति पर सहमति को लेकर ही दावे किए जा रहे हैं, जबकि लेबनान सीज फायर सहमति नहीं हुई है और युद्ध के हट जाने को लेकर भी सहमति बन चुकी है, जबकि अभी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर कोई सहमति नहीं है। प्रतिबंधों में भी किसी तरीके की ढील के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस बीच एक खबर हॉर्मुज पर ईरान के बयान से जुड़ी है। हॉर्मुज पर समझौते को तैयार है ईरान। अभी ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे थे वो कौन से मुद्दे हैं। इसमें हॉर्मुज का मुद्दा जिस पर तैयार है ईरान। कहा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं लेंगे, किसी तरह की टोल वसूली नहीं होगी। यानी कि एक मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिस पर ईरान तैयार। तो इन्फॉर्मेशन अमेरिका ईरान डील को लेकर, क्योंकि क्या फाइनल 60 दिन का युद्ध विराम विस्तार, जबकि ईरान तेल का निर्यात कर सकेगा और हॉर्मुज बिना टोल के ही खुलेगा। एक और बड़ी बात, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। वहीं अमेरिकी नाकेबंदी में भी ढील को लेकर दावा किया जा रहा है और परमाणु वार्ता के लिए 60 दिन का समय। इधर डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम समझौते पर गंभीर हैं। दरअसल अरब देशों से समझौते पर साइन करने की अपील की गई है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अब्राहम समझौते से ईरान के साथ समझौता ऐतिहासिक बन जाएगा। ये देखिए, ये वही पोस्ट है जिसमें अब्राहम समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बात लिखी है। समझौते से अरब जगत में शांति आएगी। ये समझौता दरअसल अरब और मुस्लिम देशों में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था। अब ये नया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है तनाव के बीच। तो ट्रंप की तरफ से क्या पोस्ट किया गया है, अब्राहम समझौते के लिए क्यों बेकरार हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको ये भी बता देते हैं इससे क्या होगा और क्या असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम एशिया में शांति और साथ ही समान हालात बने, उसकी पहल की जा रही है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ये शुरू हुआ था और तभी अब्राहम समझौता तैयार किया गया था। इसका मकसद क्या है और ये क्यों पोस्ट किया गया है, ये भी आपको बताते हैं। हालांकि ये हमने आपको बताया कि आखिर ये अब्राहम समझौता है क्या। अब इसका मकसद समझिए, जहां इजराइल अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करना, और पहले अरब देश इजराइल को तभी मान्यता देते थे जब फिलिस्तीन मुद्दा हल हो जाए। अब्राहम समझौते से फिलिस्तीन का मुद्दा साइडलाइन और अरब में नए रास्ते भी खुले। और किन किन देशों के हस्ताक्षर आपको ये बताते हैं। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान पहले ही इस पर सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन किन देशों को शामिल करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ये जानते हैं। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान। हालांकि अब्राहम समझौते का ईरान से क्या संबंध है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ट्रंप ईरान डील को अब्राहम समझौते से जोड़ना चाहते हैं और डील से ईरान और अरब देशों के बीच तालमेल बैठेगा। हालांकि ईरान की इजराइल से अदावत भी कम हो सकती है।